हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन आहूजा। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स के बारे में। दोनों कंसेप्ट्स ही हैं जिसकी वजह से पूरा मसल बिल्डिंग, पूरा फैट लॉस, वेट लॉस, ये सारे कंसेप्ट इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर आज तक मैंने कभी कैलोरीज को एग्जैक्ट काउंट नहीं किया कि एक एक कैलोरी कितनी हो रही है। सिर्फ एक जनरल एक आइडिया लेके चलते हैं कि लगभग मैं इतनी कैलोरी खा रहा हूँ, और आपको भी इस तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि एक एक कैलोरी आप अपनी काउंट करने बैठें। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसमें कि मैं आपको कैलोरीज की काउंटिंग बता रहा हूँ। उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैलोरीज को एग्जैक्ट एक एक कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। सिर्फ आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और लगभग कितनी कैलोरी खा रहे हैं, उससे आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसी हिसाब से अपने आप को अपनी कैलोरीज को प्लस या माइनस करना है। दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, ये फिटनेस जर्नी में आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज में से एक होने वाली चीज़ है, और ये चीज़ की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। आपको भले वेट लॉस करना हो, फैट लॉस करना हो, मसल बिल्डिंग करना हो, या आपको गेनिंग करना हो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो गेनिंग करना हो, या आपको रिपिंग करना हो, कुछ भी इस टाइप का करना हो, उसके लिए यही दो कंसेप्ट हैं जो यूज़ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट। ये दो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर ही बेस्ड होते हैं हमारे सारे फिटनेस प्रोग्राम्स। और भले आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, किसी भी तरीके की डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टाइप का एनाबॉलिक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता या किस तरीके से फॉलो करनी है, अगर इसकी बात की जानकारी आपको नहीं है, तो आप अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कैलोरी क्या चीज़ होती है। कैलोरी एक यूनिट है जिसमें हम अपनी जो एनर्जी हम बॉडी के अंदर डालते हैं और जिसे हम यूटिलाइज करते हैं कुछ भी काम करने के लिए। देखिए, हम लोग की बॉडी भी एक मशीन की तरह है, तो उसको भी एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो फ्यूल हम जिस तरीके से लेते हैं उसी से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एनर्जी से हम वो काम करते हैं सारे। और उसमें वो सारे इंटेंशनल काम जो हम जानबूझ के करते हैं, और जो अनइंटेंशनल काम होते हैं, जैसे कि इंटेंशनल काम से मैं बोलूँ कि जैसे मैं अभी खड़े होकर हाथ हिला के बात करके आपको ये वीडियो में समझा रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, आंखों से आपको देख रहा हूँ, तो ये सब काम मैं इसके लिए जो एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी हम कैलोरी में ही मैं कैलोरी खर्च कर रहा हूँ इसके लिए। और इसके अलावा जो अनइंटेंशनल काम हो रहे हैं, जैसे कि मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, इस टाइप की जो भी इंटरनल ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, वो सारे अनइंटेंशनल काम, क्योंकि मैं वो उनके लिए कोई मैंने इंटेंशन नहीं रखी कि मेरे को ये सब करने हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो इन सारे कामों के लिए भी जो एनर्जी यूज़ होती है, वो भी उसको भी हम जो यूनिट लेते हैं उसके लिए वो कैलोरी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं सरप्लस और डेफिसिट क्या चीज़ है। सरप्लस कब होता है? जब किसी चीज़ की सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है बट उसकी खपत कम हो रही है, तब सरप्लस हो जाता है। और जिस टाइम सप्लाई कम हो रही है, खपत ज़्यादा हो रही है, उस टाइम डेफिसिट हो जाता है। जैसे कि बजट में भी होता है, उसी तरीके से ये सरप्लस और डेफिसिट हमारे जो हमारी डाइट में कंसेप्ट चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। तो समझ लेते हैं कैलोरी सरप्लस किन लोगों को यूज़ करना होता है, क्यों यूज़ करना होता है। तो कैलोरी सरप्लस ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा लीन है, बहुत एक्सरे जैसे दिखते हैं, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कैलोरी सरप्लस करने की। या फिर कोई एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर है, कोई फिटनेस एथलीट है जो कि अपना मसल मास बढ़ाना चाह रहा है, तो या तो आपको अगर अपना मसल बढ़ाना है या अपना वेट बढ़ाना है, तो आपको कैलोरी सरप्लस वाली डाइट में जाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस किस तरीके से होता है समझ लेते हैं। कैलोरी इन इज़ ग्रेटर देन कैलोरी आउट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्लाई यानी कि कैलोरी इन, यानी कि जो मैं डाइट ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो वो मेरा कैलोरी इन है, दैट इज़ ग्रेटर देन कैलोरी आउट। मतलब जितना मेरा कैलोरी मैं खपत कर रहा हूँ,
उससे मेरे को ज़्यादा कैलोरी खानी है। जब कैलोरी ज़्यादा होंगे वो तभी आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। और यहाँ ध्यान रहे कि आपको एक क्लीन डाइट रखनी है। आपको जो भी अपनी कैलोरी लेनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जंक ले सकते हैं कभी कभी, बट अगर आप हर टाइम जंक खाएंगे या डेली जंक खाएंगे तो आप मसल मास बढ़ाने की जगह फैट बढ़ा लेंगे, जो कि वेट तो आपका बढ़ जाएगा बट वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आप कहीं और ही चले जाएंगे। तो आपको अपनी डाइट क्लीन रखनी है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलना है। वो मैं बाद में कवर करूँगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं कैलोरी सरप्लस। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो कैलोरी इन है, यानी कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो आपके पूरे दिन की जो आप खपत कर रहे हैं कैलोरीज की, उससे ज़्यादा खाना है। अब हम समझते हैं कैलोरी डेफिसिट। उल्टा है, ऑब्वियस सी बात है। सरप्लस और डेफिसिट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो जो कैलोरी इन है दैट इज स्मॉलर टू कैलोरी आउट, यानी कि जितनी कैलोरी हम खा रहे हैं अगर मैं उससे ज़्यादा कैलोरी खर्च करना शुरू कर दूं तो मैं कैलोरी डेफिसिट में आ जाऊंगा। और ये किन लोगों को करना होता है? जो ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, मोटे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर देश में बहुत ज़्यादा आजकल मोटापा है। और कैलोरी डेफिसिट ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से आप अपना वेट ड्रॉप कर सकते हैं, अपना फैट ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस टाइप के कि फ़ला चीज़ खाऊं तो मेरा वेट ड्रॉप हो जाएगा, फ़ला सप्लीमेंट या फ़ला दवाई में खाना शुरू कर दूं, या कोई पर्टिकुलर एक चीज़ खाना शुरू कर दूं उससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, एक और एक ही कंसेप्ट है कैलोरी डेफिसिट जो कि काम करेगा। कैलोरी डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब है आपकी दिन भर की खाई हुई कैलोरी आपके दिन भर में खर्च करी हुई कैलोरी से कम होनी चाहिए, तभी आप वेट लॉस कर सकते हैं। या फिर जो बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एथलीट्स अपना कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना एक्स्ट्रा फैट चाहते हैं कि बॉडी से उसको हटा दिया जाए, जल्दी से वो एक स्टेज रेडी वाली शेप में आ जाए, उसके लिए उनको कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ता है। क्योंकि दोनों के तरीके, यानी कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एथलीट का तरीका और एक नॉर्मल इंसान के करने के तरीके में क्या फ़र्क आता है वो भी हम यहाँ बात करेंगे। किस तरीके से हो सकता है कैलोरी डेफिसिट, उसको भी हम जानेंगे। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से कैलोरी सरप्लस करते हैं, और बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं विद एग्जाम्पल। तो कैलोरी सरप्लस में मान लीजिए आपका कैलोरी इन है, मैं CI लिख रहा हूँ, कैलोरी इन मान लीजिए आप खा रहे हैं 2500 कैलोरी, और कैलोरी आउट है आपका मान लीजिए 3000 कैलोरी, यानी कि आप डेली 3000 कैलोरी खर्च कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है, हर किसी के लिए सूट नहीं करेगा क्योंकि हर किसी का कैलोरी का खर्चा और कैलोरी का इनपुट जो है अलग अलग होता है। तो ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए किस तरीके से कैलोरी सरप्लस काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैलोरी आउट यानी कि मेरा खर्चा ज़्यादा है, और तो इस कंडीशन में अगर मैं मसल मास पुट ऑन करना चाह रहा हूँ तो कभी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, धीरे से इसमें 200 कैलोरी ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मेरी हो गई 2700 कैलोरी, मैं खर्च कर रहा हूँ 3000 कैलोरी। एक हफ्ते बाद मैंने फिर इसमें 300 कैलोरी ऐड कर दी, अब मेरी कैलोरी हो गई 3000 और मेरा कैलोरी आउट भी 3000, यानी कि इक्वल हो गया है। अभी भी मैं इस कंडीशन में नहीं आया हूँ कि मैं अपना मसल मास पुट ऑन कर लूँगा, बट हाँ, पहली जो मेरी कंडीशन थी जिसमें मैं 2500 कैलोरी खा रहा था, उससे बेहतर कंडीशन आपको लगनी शुरू हो जाएगी। एकदम से कभी भी कैलोरी का इनपुट या आउटपुट ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से यहाँ से अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कैलोरीज को बढ़ाना है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हफ्ते बाद फिर से 300 कैलोरी बढ़ा दी, ठीक हो गया। तो अब मेरी टोटल कैलोरी हो गई 2700, 3000 और 3300 कैलोरी हो गई। अब मैं 3300 कैलोरी खा रहा हूँ, जबकि मेरा कैलोरी आउटपुट है 3000। अब आगे कुछ दिन तो आपको इस चीज़ से असर दिखाई देगा, उसके बाद में फिर से आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी जो है वो अब मसल मास पुट ऑन करना में कहीं हल्की सी रुकावट आ रही है, यानी कि अब
स्पीड थोड़ी सी फिर घटी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना वर्कआउट और बढ़ा दूंगा, क्योंकि इतनी जब मैं 2500 कैलोरी खा रहा था और अब मैं 3300 कैलोरी खा रहा हूँ, तो अब मेरे अंदर ज़्यादा पावर मेरे को फील हो रही है कि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा वर्कआउट कर सकता हूँ। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना कैलोरी आउटपुट भी 300 कैलोरी का बढ़ा दिया, यानी कि अब मैं डेली 3300 कैलोरीज खर्च करने लगा हूँ। और साथ ही तभी से यहाँ पे 300 कैलोरी मैं और बढ़ा दूंगा, यानी कि अब मैं खर्च कर रहा हूँ 3300 कैलोरीज, बट मैं खा रहा हूँ 3600 कैलोरीज। तो 200-300 कैलोरी का ही ऊपर रखें, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, और हमारे को चाहिए मसल मास। तो इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मोड में जाएंगे और कैलोरी सरप्लस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आप हर हफ्ते प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट किस तरीके से होता है। कैलोरी डेफिसिट एक प्रोफेशनल के करने के तरीके में और एक आम इंसान के करने के तरीके में डिफरेंस हो जाता है। वो किस तरीके से, देखिए क्या होता है कि एक आम इंसान क्या सोचता है कि मान लीजिए अगर मैं कैलोरी इन कर रहा हूँ 2500 कैलोरी, बट मेरा कैलोरी आउटपुट है 2000 कैलोरी, तो वो सोचेगा सिंपल सा कि मैं 500 कैलोरी गिरा देता हूँ, मेरा 2000 कैलोरी हो जाएगा, या 500 की जगह 700 कैलोरी गिरा देता हूँ। कई लोग एकदम से, एक तो ये गलती करते हैं कि एकदम से कैलोरी गिराने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से और उनको रिजल्ट कुछ दिन तो आते हैं, बट कुछ दिन के बाद फिर रुक जाता है, यानी कि 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते उनको रिजल्ट आएगा, उसके बाद में रिजल्ट आना बंद हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि उनके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो गए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना कैलोरी इन कम कर देते हैं, कैलोरी आउटपुट को कुछ ध्यान नहीं रखते, वो उनको वैसे ही चलता रहता है। एक वजह ये भी होती है कि नॉर्मल इंसान कोई ऐसे गोल्स लेके नहीं चलता कि फिटनेस के मेरे को इतने टाइम में ऐसी शेप अचीव कर लेनी है। बस एक दिमाग में ये चीज़ होती है कि मेरे को फिट होना है, मेरे को फिट होना है, बट उसके लिए कोई एक डेफिनेट डेट नहीं रखता है वो अपने प्लान में कि मेरे को फलां डेट तक इस टाइप से अपनी बॉडी में इतना चेंज लेके आना है। जबकि प्रोफेशनल्स अपने कंपटीशन के हिसाब से या एक डेफिनेट डेट तक उनको होता है कि मेरे को 3 महीने में इतना कट डाउन करना है। इस तरीके से वो एक प्लान के साथ चलते हैं, और उनके प्लान में किस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल सा हो गया कि एक आम इंसान इस तरीके से कम करता है कि वो सिर्फ कैलोरीज कम कर देता है। यहाँ एक ट्रिकी चीज़ है जो 2 नए कंसेप्ट हैं इसमें जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है इस वीडियो का। देखिए क्या होता है, अब मेरे को यहाँ कैलोरी इन को कम करना है। कैलोरी इन को कम करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं अपना जो कैलोरी खा रहा हूँ उसको मैं घटा दूँ, उसके साथ दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं अपना कैलोरी का खर्चा बढ़ा दूँ, जो कि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलोरीज को मैंने घटाया 300, यानी कि अब मैं हो गया 2200 कैलोरीज पे। और मैंने यहाँ पे पहली चीज़ तो यहीं पे ही आपको थोड़ा रिजल्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले आप 2500 कैलोरी खाते थे, तो अब आपने 2200 कैलोरी कर दी। आपका अगर कैलोरी आउटपुट 2000 कैलोरी का भी है तो भी थोड़ा बहुत फ़र्क आना दिखना आपको शुरू हो जाएगा, बट बहुत कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलोरी आउटपुट अपना बढ़ा दिया 300 कैलोरी का। तो अब मैं कैलोरी इन जो कर रहा हूँ दैट इज़ 2200 कैलोरीज, और जो मैं कैलोरी आउटपुट चल रहा है मेरा वो 2300 कैलोरीज, यानी कि 100 कैलोरीज का डेफिसिट चला गया। इसके बाद फर्दर क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, इसमें 200 कैलोरी और घटा दी, यानी अब मेरा कैलोरी का कंजम्पशन रह गया 2000 कैलोरी, और उधर ही मैंने 200 कैलोरी का आउटपुट और बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, अब कैलोरी का डेफिसिट आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2500 कैलोरी से, घटाते हुए मैं 2000 कैलोरी पे आ गया, जबकि मैंने अपना कैलोरी का आउटपुट जो है वो 2000 कैलोरी से बढ़ा के 2500 कैलोरी कर दिया। अब मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और मेरा जो कैलोरी का इनपुट है, यानी कि मैं बॉडी में जितनी कैलोरीज डाल रहा हूँ वो कम हो गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है,
और यही तरीका करना है धीरे धीरे, आपको एकदम से ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। तो यहीं पे एक जो ट्रिकी चीज़ होती है, आम इंसान सिर्फ कैलोरी डाउन करने की तरफ ध्यान देता है, जबकि प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, उनको होता है कि मैं कैलोरी अगर डाउन नहीं भी कर रहा हूँ, कैलोरी अगर मेरी स्टेगनेंट भी है, मैं अपना कैलोरी का खर्चा बढ़ाता चला जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं डेफिसिट में आ गया। उसके बाद में दूसरा जो तरीका उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि एक तरफ तो उन्होंने कैलोरी का डेफिसिट करना शुरू किया और कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा है उसको बढ़ाते चले गए। यानी कि एक टाइम पे दो काम कर रहे हैं, कैलोरी नीचे आ रही है इनपुट वाली और कैलोरी का खर्चा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये दो ट्रिक्स ऐसी हैं जो कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करने पे हमारे को अपने मैक्रोस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे मैक्रोस हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, बट जो लोग नहीं जानते उनको मैंने बताया है। यही 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा मिनरल्स हो गए, फाइबर हो गया, वाटर हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, विटामिन हो गए, उसका भी ध्यान रखना है। बट क्योंकि आपका कैलोरी का मेन सोर्स जो है वो ये 3 मैक्रोज ही हैं, जिसकी वजह से आपको इनका ध्यान रखना है। और इनके मैं कोई रेशोज़ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि रेशोज़ बताए नहीं जा सकते। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल है हम लोगों का, किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, कितना हैवी है, कितने सेट्स ले रहे हैं, उसके अलावा दिन भर में कितनी हमारी एक्टिविटी हो जाती है, कैसा हमारा मेंटल लेवल रहता है और हम किस बॉडी टाइप के हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके हिसाब से हमारी बॉडी का जो मैक्रोज हमें सेट करने होते हैं वो हमें खुद ही ध्यान देना है कि कौन सा रेशो जो है हमारी बॉडी के लिए बेस्ट ज़्यादा सूट कर रहा है। उसी हिसाब से आप, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आपका मसल बिल्डिंग या फैट लॉस जो है उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं 1-2 दिन में कोई बॉडी बिल्डर बन जाता है या कोई एकदम से फैट कट करके ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने आ जाता है, उसमें टाइम लगता है। आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, इन मैक्रोस को किस तरीके से सेट करना है, कौन सा तरीका इम्प्लीमेंट करना है। आज मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं, कैलोरी सरप्लस कैसे करते हैं। तो बट रेशोज़ मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, मैं क्या कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसीलिए उसको बोल पाना या एक ये कह देना कि यही एक सेट रेशो है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आई होप आज जो मैंने कंसेप्ट्स आपको समझाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया या किसी बात में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जानने में, तो मेरे को कमेंट करने में कोई भी हिचकिचाहट ना करें, जल्दी से कर दीजिएगा। अपने सजेशंस ज़रूर भेजिएगा, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलता हूँ जल्दी से एक वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।